दोस्तों, घर के अंदर लगा हुआ गीजर अगर काम ना करे यानी कि पानी गर्म ना करे तो हमें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चेक करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए कि आखिर उसके अंदर ख़राब क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो इस सर्दियों के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि किस तरह से गीजर को चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि इसके अंदर क्या ख़राब है। क्योंकि दोस्तों सर्दियां आ रही हैं और उससे पहले ही हमें ये सब तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि ना ही तो हमें दिक्कत हो और ना ही तो हमारे जो कस्टमर भाई हैं या अगर हम खुद कस्टमर हैं तो हम कस्टमरों को भी दिक्कत ना हो, हम अच्छे से अपनी सर्दियां निकाल सकें, ठंडे ठंडे नहीं बल्कि गर्म गर्म पानी से नहाते हुए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो गीजर अगर आपके घर के अंदर है और वो अचानक से ख़राब हो गया है, उसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, वो पानी गर्म नहीं कर रहा है या उसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा है, तो खैर पानी नहीं निकल रहा है तो ये तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो गर्म नहीं कर रहा है, उसके अंदर लाइट नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे ठीक होगा, कहाँ से पता लगेगा कि इसके अंदर क्या ख़राब है। तो दोस्तों उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक टेस्टर। सबसे पहले दोस्तों अपने गीजर को चेक करने के लिए आपके पास में एक टेस्टर होना चाहिए और उसके साथ ही दोस्तों आपके पास में एक टेस्ट लैंप भी होना चाहिए, यानी कि एक बल्ब होल्डर होना चाहिए जिसके अंदर दो तार निकले हुए हों और एक छोटा सा पेचकस होना चाहिए जिससे कि आप अपने गीजर को खोल करके चेक कर सकते हैं उसके अंदर लगे हुए सभी पार्टों को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेस्टर लेकर के जिस बोर्ड के अंदर आपके गीजर का जो प्लग लगा हुआ है उस प्लग को निकाल करके सबसे पहले आपको स्विच को ऑन करके उस सॉकेट के टर्मिनल को चेक करना है कि क्या उसके अंदर करंट ठीक प्रकार से आ रहा है या नहीं। अब उसके अंदर करंट पूरा आ रहा है कि नहीं, तो उसको आपको चेक करने के लिए आपके पास में अगर हो सके तो मल्टीमीटर भी ले लीजिए, नहीं तो आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप 100 वाट का बल्ब लेकर के, होल्डर लेकर के, टेस्ट लैंप बना करके जो हमने आपको बताया अभी, उसको लेकर के सिंपली आप दोनों पॉइंटों के अंदर लगा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके उस बोर्ड के अंदर न्यूट्रल फेज दोनों आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि आपका बल्ब पूरी तरह से ग्लो करना चाहिए, जलना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके घर के अंदर लाइट पूरी आ रही है। तो वहीं पे दोस्तों इसका दूसरा पहलू है कि अगर आपके बिजली के बोर्ड के अंदर यानी कि जिसके अंदर आपके गीजर का प्लग लगा हुआ है उसके अंदर करंट नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो गीजर है वो पूरा ओके है, या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया हो जिसने इसको भी खराब कर दिया हो। लेकिन एक चांस ऐसा हो सकता है कि आपका गीजर सही हो सकता है और आपका जो बिजली का बोर्ड है वही खराब होगा। 90% दोस्तों ऐसा चांस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बिजली के बोर्ड को ठीक करना चाहिए, उसके बाद दोबारा से आप अपने गीजर के प्लग को लगा करके देखिए, काफ़ी हद तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका गीजर चालू हो ही जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर हमारे बिजली का जो बोर्ड है वो ठीक है तो उससे आगे हमें कैसे चेक करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको चेक करना चाहिए आपके गीजर के अंदर लगा हुआ वो प्लग जो आपके सॉकेट के अंदर जा करके लगता है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सॉकेट है वो तो ठीक होता है, उसके अंदर लाइट अच्छे से आ रही होती है, पर हमारा जो प्लग होता है दोस्तों उसकी जो पिन होती है वो कई बार काली हो गई होती है या वो जल गई होती है या अंदर से लूज हो गई होती है, पिघल गई होती है, जिसके कारण दोस्तों हमारी गीजर के अंदर करंट नहीं जा रहा होता है। इसके कारण हमारा गीजर ऑन नहीं होता है, काम नहीं करता है। इसलिए दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे प्लग को चेक करना चाहिए। अगर खोलने लायक है तो उसको खोल करके चेक कर लीजिए और अगर वो खोलने लायक नहीं है तो उसके लिए आपको गीजर का जो ढक्कन है उसको खोल करके जहाँ पर उसकी वायर गई हुई है वहाँ पे अपने टेस्ट लैंप को लगा करके चेक करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको गीजर का जो ढक्कन है यानी नीचे से जहाँ से खुलता है उसको खोल करके प्लग को बिजली के बोर्ड के अंदर लगा करके और जहाँ पर इस तार का दोनों वायर गए हुए हैं न्यूट्रल फेज के, ग्रीन वाले को छोड़ करके दूसरे वाले में यानी कि रेड और येलो होगा या वाइट होगा, ग्रीन वाले को छोड़ देना है, बाकी दोनों के ऊपर आपको स्विच को ऑन करके तारों को लगा के देखना है। अगर वायर आपकी सही होगी, प्लग उसका सही होगा तो आपका बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। और अगर आप उसको चेक करते हैं टेस्टर से तो टेस्टर में दोस्तों एक तरफ आपके करंट बताएगा और एक तरफ करंट नहीं बताएगा। और अगर दोनों तरफ करंट बता रहा है तो इसका मतलब आपका जो वायर है वही खराब है, या किसी में भी करंट नहीं बता रहा है, किसी में भी फेस नहीं बता रहा है, तो भी समझ लीजिए आपका जो वायर है या प्लग है वो खराब हो गया है। उसको अगर बदल देंगे तो आपका जो गीजर है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपका बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब वायर आपका सही है, प्लग आपका सही है। इससे आगे ही आपको कुछ चेक करके ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम भी आगे और जानते हैं कि आगे क्या खराब हो सकता है। अब गीजर का ढक्कन खोल देने के बाद में दोस्तों जब आपने वायर को चेक कर लिया और आपको पता चल गया कि वायर तो कहीं से ख़राब नहीं है, इसके अंदर
और ही कोई दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपके सामने बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हो सकते हैं। आपके सामने दोस्तों एक ऑटो कट लगा हुआ हो सकता है, एक थर्मोस्टेट लगा हुआ हो सकता है, आपके सामने दोस्तों एक एलिमेंट होगा जो कि दोस्तों 2000 वाट का अक्सर होता है। और इसी के साथ दोस्तों आपके गीजर के अंदर 2 इंडिकेटर लगे हुए हो सकते हैं, एक आधा रेगुलेटर भी लगा हुआ हो सकता है, जो कि दोस्तों आपके गीजर को ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटो कट करने के लिए, यानी कि इन सभी कामों के लिए आपके सारे स्पेयर पार्ट्स काम में आते हैं। तो दोस्तों इतने सारे स्पेयर पार्ट्स आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, इन सबको आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे में आपको पता लगाना है कि आखिर फॉल्ट कहाँ पर है। देखिए अब इतना जो कुछ इसके अंदर लगा हुआ है, इंडिकेटर को छोड़ करके बाकी के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, चाहे वो ऑटो कट है, चाहे वो थर्मोस्टेट है, चाहे एलिमेंट है, ये सब के सब सीरीज के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो सीरीज में अगर ये लगे हुए हैं तो सीरीज में लगे होने की वजह से इसके अंदर कुछ भी अगर खराब होगा तो उनके दोनों पॉइंटों के ऊपर लगाने के बाद में आपका जो टेस्ट लैंप है दोस्तों वो जलने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका एलिमेंट खराब है तो आपको लाइट को ऑन करके टेस्ट लैंप लेकर के सिंपली आपको एलिमेंट के दोनों पॉइंटों के ऊपर अपने टेस्ट लैंप को रखना है। अगर वो बल्ब जल जाता है यानी कि पूरी तरह से ग्लो करता है तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपका जो एलिमेंट है गीजर का वही खराब है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका बल्ब ग्लो नहीं किया एलिमेंट के ऊपर वायर लगाने से, इसका मतलब है दोस्तों आपका जो गीजर का एलिमेंट है वो ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, कंफर्म नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एलिमेंट होता है वो फट जाता है, फटने की वजह से वो स्पार्किंग करता रहता है अंदर ही अंदर, और स्पार्किंग करते करते ही हमारे गीजर के अंदर जो थर्मोस्टेट और ऑटो कट लगे हुए होते हैं उनको वो खराब कर देता है। इसलिए दोस्तों आपके गीजर का अगर थर्मोस्टेट और ऑटो कट भी खराब होगा तो दोस्तों ये आपके गीजर के एलिमेंट के द्वारा भी खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप एलिमेंट के एक वायर के ऊपर अपने टेस्ट लैंप के वायर को रखिए और दूसरे वाले को दूसरे एलिमेंट के वायर के ऊपर रखिए। फिर उसी वायर को आपको ले आकर के बाकी के जो थर्मोस्टेट वगैरह लगे हुए हैं सभी के अंदर आपको लगा लगा करके देखना है। जहां पर आपका बल्ब ग्लो कर लेता है, यानी कि जिस भी थर्मोस्टेट के अंदर या ऑटो कट के अंदर लगाने से आपका बल्ब ग्लो कर लेता है, तो वहां से ले करके वहां तक की वायर, यानी कि अगर वायर लगी हुई है तो वायर खराब है, और अगर उसके बीच में यानी कि उस एलिमेंट के और आपके जो ये थर्मोस्टेट के ऊपर आपने वायर लगा रखा है या वायर के ऊपर वायर लगा रखा है अपने टेस्ट लैंप का, यहाँ से लेकर उसके बीच में अगर ये बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब है दोस्तों वहाँ से लेकर के वहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा है। इसी कारण से हमारा जो गीजर है वो वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि थर्मोस्टेट भी खराब हो सकता है और बीच में लगे हुए वायर भी खराब हो सकती है। वायर कई बार जल जाती है, कई बार सड़ जाती है, कई बार गर्म होकर के हमारा जो थर्मोस्टेट होता है वही खराब हो जाता है, ऑटो कट भी खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों जहाँ पर भी आपका बल्ब ग्लो करने लग जाए समझ लीजिए इसी के बीच में फॉल्ट है। यानी कि अगर आपको पता चल जाता है कि इसके आसपास है तो आपको थर्मोस्टेट के अंदर 2 पिन होती है, ऑटो कट के अंदर 2 पिन होती है जहाँ पे हमारे वायर लगे होते हैं, उनके ऊपर भी आपको टेस्ट लैंप लगा के देखना चाहिए। यानी कि अगर आगे से करंट आ रहा होगा तो आपका बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा, अगर थर्मोस्टेट या ऑटो कट खराब होगा तो। अब इतना सब कुछ चेक करने के बाद में दोस्तों जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो थर्मोस्टेट है या वायर है कुछ ना कुछ यहीं से कुछ खराब है जिसकी वजह से हमारा जो गीजर है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका जो एलिमेंट है वो ख़राब है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आपने शुरुआत में गीजर के एलिमेंट के पहले पॉइंट पे वायर को लगाया था, तो अब आपको दूसरे पॉइंट के ऊपर करके तार को सबके ऊपर चेक करना चाहिए। यानी कि एलिमेंट के ऊपर वायर लगाएंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपका जो पानी है वो गर्म नहीं हो रहा है। कई बार दोस्तों पानी धीरे धीरे गर्म भी होता है। दोस्तों इस तरह से जैसे एलिमेंट के ऊपर तार लगाने से दोनों पॉइंटों पर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट खराब है। इसी तरह से थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों के ऊपर, ऑटो कट के दोनों पॉइंटों के ऊपर तारों को लगाएंगे तो आपका बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब यही होता है कि आपका जो थर्मोस्टेट या ऑटो कट है वो खराब है। तो ऐसे में दोस्तों आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए, और इतने में ही आपका गीजर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गीजर को खुद ही चेक कर सकते हैं, और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो हमारी बात समझ जाइए। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपने गीजर को जहाँ भी जाते हैं चेक करने के लिए उसको चेक कीजिए और उसको ठीक कीजिए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।